जोहार नमस्कार। जोहार नमस्कार। आप मुझे सीधे देख रहे हैं घाटशिला से। सभी को जानते हैं कि 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने वाली है और सभी प्रत्याशियां जो हैं अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। सभी अपने लोक लुभावने वादे लेकर आए हैं और जो पक्ष हैं उनके वो लोक लुभावने वादे पहले से करते आई है और कर रही है। और हम लोग जो हैं वो जनता को सीधे जो हमारे मुद्दे हैं जो जिन्होंने सरकार ने पूरे नहीं किए थे उन मुद्दों को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सरकार हमें गुमराह करती है और लोक लुभावने वादे करके और चली जाती है। उसी में से आप लोग जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट जो है वो रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। और जो आदिवासियों की जो बहुत पहले से एक मांग है, बहुत पुरजोर एक मांग है, आप लोग जानते होंगे सरना कोड का। सरना कोड का मांग है कि सरना कोड लागू होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि 2019 का जब चुनाव था तो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरना कोड को लागू करेंगे। सबसे पहला काम सरना कोड को लागू करेंगे। अब समझिएगा कि सरना कोड को किस तरह से वो बार बार डिनाई करती है, किस तरह से वो जनता को बरगलाती, ये समझने वाला विषय है। समझने वाला विषय इसलिए है कि ये घाटशिला चुनाव हो रहा है। घाटशिला में ज़्यादातर आदिवासियों की बहुलता है और वही सबसे ज़्यादा वोटर होंगे जिनको सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन की सरकार ने गुमराह किया है। कैसे गुमराह किया है थोड़ा सोच के देखिए। 2019 का चुनाव होता है। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन जी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक जगह इनको सीट छोड़नी पड़ती है और एक जो होते हैं, एक इनके ही सरकार में विधायक होते हैं, गठबंधन में विधायक होते हैं राजेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसी क्रम में इनको उपचुनाव भी लड़ना होता है और उधर भी उपचुनाव लड़ना होता है। अपना सीट जो छोड़ चुके होते हैं उसमें भी चुनाव लड़ना होता है। तो ये क्या करते हैं कि उसी समय कोइंसिडेंस देखिए कि उसी समय पूरा झारखंड के जो आदिवासी हैं पूरी तरह से सरना कोड की मांग करते हैं। पुरजोर तरीके से सरना कोड की मांग चलता है, बहुत व्यापक आंदोलन होता है, सड़कें जाम होती हैं, रैलियां होती हैं बड़े पैमाने पर और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और उस समय चुनाव होता है और इनको ये 2 सीट जीतना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या करते हैं कि आनन फानन में हेमंत सोरेन की सरकार जो गठबंधन की सरकार है वो आनन फानन में कैबिनेट को इसमें उस बिल को सदन में लाते हैं, सदन से पास करते हैं। पास करने के बाद बिना राज्यपाल को भेजे हुए केंद्र को भेज देते हैं। आप सोच के देखिए, कोई बिल जब तक आएगा और बिल आने के बाद अगर राज्यपाल के पास नहीं जाएगा समीक्षा के लिए, राज्यपाल के पास मोहर लगने के लिए, राज्यपाल का साइन होने के लिए, हस्ताक्षर होने के लिए अगर नहीं जाएगा और उस बिल को अगर आप राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं या लोकसभा या राज्यसभा में जब भेज देते हैं तो उस बिल का क्या होगा? उस बिल का क्या होगा? उस बिल का कोई महत्व होता है? नहीं होता है। तो किस तरह से आदिवासियों को गुमराह किया गया वहां पर इन्होंने आनन फानन में लाया। लोग ये जानते थे कि अगर राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल इनको इस बिल को 15 दिन 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं इस बिल को। और उसी समय चुनाव है, क्यों? और 5 से 7 दिन में चुनाव होने वाला था, वोटिंग होने वाला था। और जो सीट था, जो इन्होंने सीट को छोड़ा था, उसमें आदिवासी बहुलता वाला सीट था और उनको सीट को जितना बहुत जरूरी था। और 5 दिन के बाद चुनाव था, इसलिए बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर, बिना राज्यपाल के परमिशन के इस बिल को केंद्र को भेज दिया गया था। केंद्र को भेज दिया गया था बिना हस्ताक्षर के। कोई बिल अगर केंद्र के पास जाता तो उस बिल का क्या असर होता आप जानते होंगे। तो सरना कोड के बिल को इन्होंने किस तरह से पास करके बिना राज्यपाल के आज्ञा लिए केंद्र को भेज दिया और वो बिल आज तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। वो बिल आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, वो सदन में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यपाल का हस्ताक्षर ही नहीं है, राज्यपाल का उसमें परमिशन ही नहीं है, राज्यपाल का उसमें आज्ञा मिला ही नहीं है।
वो बिल राजभवन तक आया ही नहीं, सीधे केंद्र को भेज दिया गया। अब आप सोच के देखिए किस तरह से इसमें सरना कोड के नाम पर आदिवासियों को बरगलाया गया। और जब उस बिल को जब सदन में जब बिना राज्यपाल को जब पास कर दिया गया तो उन्होंने अपना बोल जो है केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया कि केंद्र सरकार उस बिल को रोके हुए वो पास नहीं करे। अच्छा एक आप बात बताइए, केंद्र भी दोषी होता, केंद्र सरकार भी दोषी होता अगर उस बिल को सही तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप जो नियम और जो कानून होता है अगर उस दायरे में लाकर उस बिल को आगे बढ़ाया जाता, आगे फॉरवर्ड किया जाता और तब बिल पास अगर केंद्र सरकार से नहीं होती तो केंद्र सरकार दोषी थी। हम यहाँ केंद्र सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हेमंत सोरेन सरकार जो आदिवासियों को गुमराह कर रही है इतना सालों से, वो जानना जरूरी है। और उस बिल को अभी 5 से 6 साल हो गए पेंडिंग पड़े हुए, लेकिन आज तक उसमें फिर से विचार विमर्श नहीं हुआ, आज तक कभी सदन में चर्चा नहीं हुआ कि उस बिल का क्या हुआ। तो इसमें आदिवासियों को समझने की जरूरत है, आदिवासियों को जानने की जरूरत है, आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है बार बार जो आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास करती है, आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास करती है, उसको समझने की जरूरत है। ये कोई दूसरा अगर मुख्यमंत्री होता, दूसरा कोई चेहरा होता, ओबीसी से, जनरल से, किसी और अन्य वर्ग से होता तो उस पर सवाल खड़े हो सकते थे, लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिनका खुद का हित है सरना कोड पास होने में, लेकिन ये सरना कोड को बिना राज्यपाल के आज्ञा के ये केंद्र के पाले में डाल दिए। अब बताइए इसमें गलती किसका है, हेमंत सोरेन सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है? आप लोग विचार विमर्श कीजिए। और ये दोनों को हम कहना चाहते हैं कि दोनों को डिनाई कीजिए। ये लोग वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं। ये तो सरना कोड की बात होगी, इसलिए घाटशिला चुनाव में सभी आदिवासी भाई बहनों से जो घाटशिला चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, अगर रामदास मुर्मू जी अगर इस घाटशिला विधानसभा से जीत कर जाते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप और क्रमांक संख्या है 5, अगर हमारा प्रत्याशी बाय द वे अगर जीत के जाती है, अगर हमारा प्रत्याशी को जीत होता है, विजयी हासिल होता है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि सरना कोड का जो मांग है, सरना कोड की जो मांग है, उसका पुरजोर तरीके से बात हमारा सदन में गूंजेगी रामदास मुर्मू के द्वारा, पुरजोर तरीके से उस बात को सदन में उठाई जाएगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं। हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से हम इस घाटशिला विधानसभा में पर्यवेक्षक बनकर रहे हैं। एक पर्यवेक्षक होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, सभी आदिवासी भाई बहनों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे घाटशिला विधानसभा से देख रहे हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, जो उन्होंने वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किए हैं। जो मुद्दों पे उन्होंने आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया है, वो मुद्दे जो हैं हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू के द्वारा पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए हमारे प्रत्याशी जो हैं रामदास मुर्मू को अधिक से अधिक वोट करें, घाटशिला विधानसभा वासी, और उसे विजय बनावें, ताकि आपका जो सरना कोड का मांग है, जो सरना कोड के बिल का जो पास करने की मांग है, उस सदन में पुरजोर तरीके से गूंजे। दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज हेमंत सोरेन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 33% महिलाओं को यहाँ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे। क्या रिजर्वेशन मिला? क्या बिल पास हुई? क्या सदन में एक बार भी हेमंत सोरेन के सरकार द्वारा इस बात को रखा गया, या कैबिनेट में कभी ये बातें हुई कि 33% महिलाओं को यहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा? या उसका बिल कभी आया? क्या उस पर कभी चर्चा हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो घाटशिला विधानसभा वासियों के विधानसभा में जितने भी महिला मतदाता हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, उन माताओं, उन बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि इसको वोट कर कर चोट करें। इस सरकार को इसके अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, इसके अंदर खौफ पैदा करना पड़ेगा,
एक बहुत पुरानी कहावत है कि भय बिन प्रीत कहाँ। जहां भय नहीं होता है वहां प्रीत नहीं होता है, वहां प्रेम नहीं होता है। इसलिए इस सरकार को वोट करके चोट करना जरूरी है, इसे हराना जरूरी है, इसे बताना जरूरी है कि अगर तुम हमारे वादे करके अगर वादे भूलोगे तो हम भी तुम्हें भुला देंगे। इसलिए इस सरकार पर एकदम पूरी तरह से हमला करिए और चोट कीजिए, यानी वोट के माध्यम से चोट कीजिए और हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू को वोट कीजिए, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, जिनका क्रमांक संख्या है 5। तो माताओं बहनों भूले नहीं, इस सरकार ने आपके साथ गद्दारी किया है, आपको गुमराह करने का काम किया है, वादे करके भूल गया है। इसलिए भूल को एक बार इसको चोट जरूर कीजिए। तीसरी बात हमारी माता बहनें जरूर सुने, हमारी माता बहनें जरूर जो सुने, इन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए अलग विश्वविद्यालय यानी महिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, महिला कॉलेज बनाएंगे। आप बताइए, इसका 2 कार्यकाल चल रहा है, हेमंत सोरेन 2.0 लॉन्च हो चुकी है, 1 साल उसका गुजर चुके हैं। आप बताइए पूरे झारखंड में माताओं बहनों, पूरे झारखंड में इन्होंने कितनी महिला विश्वविद्यालय या कितने महिला कॉलेज बनाए हैं, कितना निर्माण हुआ है या कितना कैबिनेट में पास हो चुका है। चलिए हम मान लेते हैं कि एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना है, नहीं बना है, एक भी कॉलेज नहीं बना है, ठीक है, तो नहीं बना है वो तो छोड़ ही दीजिए, बना ही नहीं है, लेकिन कैबिनेट में तो पास हुआ होगा, वो भी तो दिखा दीजिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब है इन्होंने केवल और केवल महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है, केवल और केवल गुमराह किया है, केवल और केवल धोखा दिया है। ना तो महिला विश्वविद्यालय है, ना तो महिला कॉलेज है, और ना ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। तो माताओं बहनों, आप लोग एक बहुत बड़ा वोट वर्ग हैं, एक बहुत बड़ा वोटिंग का आप लोग का संख्या है, इनको वोट कीजिए, वोट करके इनके ओपोजिशन यानी हमारे रामदास मुर्मू को पक्ष में वोट करके इनको चोट कीजिए, तब ये आपके पक्ष में काम करेगी। और हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारे रामदास मुर्मू जी अगर इस घाटशिला विधानसभा से अगर जीत कर जाते हैं तो हम आप लोग से वादा करते हैं कि ये जो 33% रिजर्वेशन की बात है और जो महिला विश्वविद्यालय खोलने की बात है, चाहे महिला कॉलेज खोलने की बात है, उसकी बातें जो है सदन पर एकदम पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। इसका गारंटी हम लेते हैं, इसका गारंटी हम लेते हैं, पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। और साथ साथ में हमारे अगर ये जीत के जाते हैं तो हमारे 2 विधायक और दोनों विधायक हमारे पुरजोर तरीके से आपकी बातों को रखेगी। इसलिए घाटशिला विधानसभा से जितने भी माताएं बहनें देख रहे हैं, इन बातों को जरूर गौर कीजिएगा और इन पर चोट जरूर कीजिएगा। अब हो गई चौथी बात। चौथी बात यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2000 चूल्हा खर्च देंगे। कितना? 2000 चूल्हा खर्च। आप पूरी झारखंड में ये दूसरा कार्यकाल है हेमंत सोरेन की, बताइए कौन सी महिला को 2000 चूल्हा खर्च मिला है? यानी ये भी पूरी तरह से फेल है। तो माताओं बहनों, आप सोच के देखिए, ये केवल और केवल सरकार गुमराह कर रही है, आप लोग को बरगलाने के वादे करती है और बरगलाती है और वोट लेके चली जाती है। आपके मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं, समस्या का समाधान होता नहीं है। इसलिए आप लोग इस बार जरूर जागरूक होइए और ज्यादा से ज्यादा कैंची छाप पर क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाइए और हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू को जिताने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे प्रत्याशी विजय होते हैं तो सदन में जाएंगे और आपके मुद्दे, आपकी बातों को सदन में प्रखर तरीके से बातें रखेंगे। ऐसे तो हेमंत सोरेन की सरकार ने 56 वादे किए हैं 2019 में, उन्हीं वादों को 2024 में भी दोहराया इन्होंने मैनिफेस्टो में। हम 56 वादे की बातें, हम 5 वादे की बात पहले वीडियो में किए थे, इस वीडियो में हमने 3 वादों का बात किया है, आगे के वीडियो में फिर और वादों की बात करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि सरकार पूरी तरह से गुमराह करती है। अब हम घाटशिला की कुछ स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। आज यहाँ पर हमारे आए हुए 10 दिन हो गए, 10 दिन से हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं और सभी जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी जगह के निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ी नदी जिसको झारखंड की एक तरह से जीवन धारा मानी जाती है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा में कभी स्वर्ण पाए जाते थे,
लेकिन उस नदी में आज स्वर्ण की जगह यूरेनियम का केवल कचरा बह रहा है, यूरेनियम का रेडिएशन बह रहा है। और जो भी उस पानी को पी रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं वो विकलांगता का शिकार हो रहे हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हो रहे हैं। जो स्वर्ण रेखा नदी जो घाटशिला में बहती है, घाटशिला विधानसभा में भी बहुत सारे हिस्सों में बहती है, जो घाटशिला विधानसभा के लिए एक जीवन धारा नदी के रूप में मानी जाती है, उस नदी में कभी सोना पाया जाता था। कभी कहा जाता है कि उस नदी में सोना पाया जाता है। उस नदी के रेत में अभी भी अगर ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छे से निरीक्षण कीजिएगा, तो अभी भी उसमें सोने के कण मिलेंगे। लेकिन उस नदी में, उस नदी के पानी को इतना दूषित कर दिया गया, इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि उसमें केवल और केवल अभी रेडिएशन का कचरा बह रहा है, यूरेनियम का कचरा बह रहा है, यूरेनियम के कचरा का रेडिएशन बह रहा है। उस पानी का जो भी उपयोग कर रहे हैं, पूरा झारखंड वासी उपयोग लगभग कर रहे हैं, जहां से वो बहती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। उस नदी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया गया है और इसमें आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उसमें संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार रही, उसके विधायक रहे, इसे पुश्तैनी सीट कहा जाता है, जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुश्तैनी सीट कहा जाता है। और इस सीट में आज तक इस स्वर्ण रेखा के बारे में कभी सदन में बात नहीं गूंजी कि ये सदन में जो है इस नदी में जो है रेडिएशन का कचरा बह रहा है। कभी इस विधायक ने, यहाँ के स्थानीय विधायक ने इस मुद्दा को सदन में नहीं रखा, कभी राज्यपाल को संज्ञान में नहीं दिया, कभी राष्ट्रपति को संज्ञान में नहीं दिया, कभी केंद्र को संज्ञान में नहीं दिया कि स्वर्ण रेखा के नदी में जो यूरेनियम का जो कचरा बह रहा है, यूरेनियम का जो रेडिएशन बह रहा है, उसको जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। इसलिए साथियों, घाटशिला के साथियों, घाटशिला के वासियों, अगर हमारा विधायक यानी रामदास मुर्मू जी, जिनका चुनाव चिन्ह केची छाप है और क्रमांक संख्या 5, अगर इस पे बटन दबाते हैं, इसको वोट अधिक से अधिक देते हैं, इसे विजयी बनाते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि रामदास मुर्मू जी अगर सदन में जाएंगे तो इस स्वर्ण रेखा में बहने वाली यूरेनियम के कचरे के बारे में, उसके रेडिएशन से प्रभावित होने वाले लोगों के मुद्दे को सदन में रखेंगे, जैसे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी ने सदन में रखा था। इससे पूरा देश को अवगत कराएंगे। वो राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखेंगे, एक विधायक के तौर पर वो सदन में इन बातों को भेजेंगे, इसका मैं वादा करता हूं। 5वीं बात ये होगी कि जादूगोड़ा को जो मामला है, जादूगोड़ा का कहा जाता है कि जादूगोड़ा जो यूरेनियम का फैक्ट्री है, यूरेनियम का जो कंपनी है, जो उसका प्रोसेसिंग होता है, जो उनका प्रसंस्करण होता है यूरेनियम का, उस कंपनी का कहा जाता है कि 70% भाग जो है, 70% भाग वो घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में आती है, 70% भाग। और आप विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, चाहे बीबीसी लंदन हो, चाहे आज तक हो, चाहे बहुत सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर यूरेनियम के कचरे के वजह से, यूरेनियम के रेडिएशन के वजह से, टैलिंग पॉन्ड के वजह से किस तरह से यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितना लोग विकलांग हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा साथियों, आप घाटशिला के साथी भी देखे होंगे और झारखंड वासी भी देखे होंगे और भारतवासी भी देखे होंगे। क्या मानव का जीवन इसीलिए है, क्या विकास इसीलिए है कि एक वर्ग को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया जाए, एक वर्ग को पूरी तरह से जेनोसाइड कर दिया जाए, एक तरह से सभी लोगों को नरसंहार की आदत दिया जाए और दूसरी तरफ विकास की गाथा गाई जाए? इसके लिए तो विकास नहीं। हम हमेशा से कहते आए हैं, हम हमेशा से थ्योरी देते आए हैं कि विकास हो, विकास का विरोधी हम भी नहीं हैं, विकास का विरोधी झारखंड वासी भी नहीं है, विकास का विरोधी घाटशिला वासी भी नहीं है, लेकिन विनाशवाद के सिद्धांत पर विकास कभी नहीं हो, ये हम चाहते हैं। और यहां जो हो रही है, जो घाटशिला में हो रही है, वो विनाशवाद के सिद्धांत पर विकास हो रही है। हम विकास क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मानव का जीवन खुशहाल हो सके। मिनरल्स की खोज हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि उस मिनरल से और चीजें बनाई जाए, संसाधन बनाया जाए, बिजली बनाया जाए, संसाधन बनाया जाए, पंखा बनाया जाए, एसी बनाया जाए उन संसाधनों से। लेकिन उन संसाधन किस लिए? सुख सुविधा के लिए। तो क्या वो जो मानव रह रहे हैं, जो घाटशिला के अगल बगल में रहे, जो जादूगोड़ा कंपनी के अगल बगल में रहे हैं, जो यूरेनियम कंपनी है उनके अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं, उसको सुखी होने का कोई अधिकार नहीं है?
क्या उसका जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? आपका जिस तरह से अधिकार है जीवन जीने का, समान अधिकार उसको भी है। लेकिन क्या ये चीजें हो रही है? नहीं हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा देश पूरी तरह से परमाणु संपन्न देश हो गया है, एटॉमिक जो पावर है उससे संपन्न देश हो चुका है, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? अपने देश को गर्त के खाई में धकेल रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर हमारी बात को अगर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, जितने भी ऑफिसर्स या फिर नेता मंत्री अगर देख रहे होंगे, अगर देखते होंगे, तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग से विनती है कि हम विकास का विरोधी नहीं है, हम यूरेनियम कंपनी का विरोधी नहीं है, यूरेनियम का प्रोसेसिंग करने का विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ, उसका रेडिएशन का विरोधी जरूर है। उससे होने वाले प्रभावित लोगों के साथ हम खड़े जरूर हैं। अगर उनके साथ अत्याचार होगा, उनके साथ शोषण होगा, उनके साथ जुल्म होगा, तो हम उनके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। हम कंपनियों के साथ नहीं हैं, हम सरकार के साथ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम उन गरीब गुरबा के साथ हैं, हम उन लाचार व्यक्तियों के साथ हैं। अगर हम खनन करने का विरोधी नहीं है, लेकिन खनन इस प्रकार से हो, सतत खनन हो, सतत विकास हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कि उससे खनन भी हो और कोई व्यक्ति प्रभावित भी ना हो। हाँ, उसमें हो सकता है कि आपको खनन करने में जिस तरह से आप प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, थोड़ा प्रोडक्शन में कमी आए, हो सकता है उसमें थोड़ा सा खर्चीला ज्यादा हो, लेकिन जीवन तो बचेगा, जीवन तो बचेगा, मानव जीवन तो बच के रहेगा। अगर रेडिएशन एक आदमी पे जाता है तो उसके आने वाले पीढ़ियों में रेडिएशन बढ़ता चला जाता है, उसका पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो रेडिएशन चलता जाता है, और कई पीढ़ियां विकलांग हो सकती है, और ये देश के लिए हानिकारक है, पूरे समाज के लिए हानिकारक है, इस राज्य के लिए हानिकारक है, पूरी मानवता के लिए हानिकारक है। इसलिए इस घाटशिला में जितने भी घाटशिलावासी आप इस बात को इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम अगर जीत के आते हैं, हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, रामदास मुर्मू जी जीत के आते हैं, अगर आप बटन के छाप पर दबाते हैं, क्रमांक संख्या 5 पर दबाते हैं और हमारा प्रत्याशी जीत के जाता है, तो ये जितनी बातें हमने कही है घाटशिला के बारे में, जादूगोड़ा के बारे में, यूरेनियम कंपनी के बारे में, वो सारे मुद्दे, वो सारी बातें आपका सदन में गूंजेगी। आपका बेटा आपकी आवाज बन के उभरेगा, वो आवाज जो आज तक किसी ने नहीं उठाई है, वो आवाज बन के उभरेगा, और आपकी आवाज को वो सदन तक ले जाएगा, और सदन से आपको दिल्ली तक उस बात को पहुंचाएगी। इसलिए आप लोग इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में इस बार बहुत ही सोच समझकर वोट करें। किसी भी लोभ लालच में, किसी के बहलावे में, फुसलावे में, किसी के लुभावने वादे में फंसकर वोट नहीं करें। एक शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, पढ़ा लिखा एमएससी बीएड उम्मीदवार रामदास मुर्मू जी को वोट करें, जिसका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, क्रमांक संख्या 5। फिर से हम कल लाइव आएंगे एक अन्य मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार घाटशिला वासियों। ध्यान रहे 11 नवंबर रामदास मुर्मू, चुनाव चिन्ह कैंची छाप, क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। जोहार।